एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है और अपने साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने प्रतिरोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन्हें बोलता है कि तुम एक ढोंगी हो। तुम्हारी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तुम जो भी कहते हो खुद उसका पालन नहीं करते और दूसरे को यह सब करने को कहते हो। जब यह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वो शिष्य और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर ही थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। वो शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप शांत बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आया कि वो क्या करेगा। गुस्से में आकर वो उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन वो अपने घर पहुंचा। जब तक वो अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होते ही उसे यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे जाकर महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। जैसे ही महात्मा बुद्ध मिले, वो उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है। यह सब देख गौतम बुद्ध बोले कि शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने बुद्ध से कहा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। बुद्ध ने उससे कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने कहा, आज से मैं आपकी हर बात को माना करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो वो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में ही लगा रहता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए पुरानी बातों को छोड़कर हमेशा आगे बढ़ने की सोचो।